पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, हिंदी में कहें तो एक विशाल एकीकृत महाद्वीप, और उस दौरान एक ही ओशन हुआ करता था, समुद्र पैंथालासा, जिसका नाम था पैंथालासा। ये कब बने थे, कब ये पेंजिया वापस टूटा, टूटने के चरण क्या थे, और फिर कैसे इससे 7 महाद्वीप बने। आप सब जानते हैं 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के नाम। आजकल वैसे कुछ पुस्तकों में महासागर 4 भी दिए जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो अंटार्कटिका है ये महाद्वीपों के नाम में भी शामिल है और महासागरों के नाम में भी शामिल है, तो इसलिए कभी कभी ये डिबेटेबल हो जाता है कि ये महाद्वीप और महासागर दोनों एक साथ कैसे है। तो इसलिए कई बार इसको महासागर की लिस्ट है, जो ओशंस की लिस्ट है, उससे हटा भी दिया जाता है। लेकिन जनरली हम ये मानते हैं कि 7 महाद्वीप हैं अभी और 5 महासागर हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश में बताऊँगा, कुछ हिंदी में बताऊँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इजीली इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कि ये पेंजिया के लिए मैंने ग्लोब की एक चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हम इसके टूटने के चरण देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि पेंजिया किस महाकल्प या इयोन, ये इयोन, एरा, पीरियड, एपक, एज, ये क्या होते हैं, बिल्कुल ईजी, अभी मैं आपको बता दूंगा। किस एरा के दौरान ये बना, किस एरा के दौरान ये टूटा, ये बना था, ये कैसे पता चला, और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, या ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया, और कैसे पहचाना गया कि इस प्रकार से जो 7 महाद्वीप हैं कभी एक साथ जुड़े हुए थे और पेंजिया नाम के एक महाद्वीप का निर्माण करते थे। पेंजिया तो एक नाम है, दिया गया है। तो ये सारी बातों का जवाब अभी आपको मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली सारी आपको बातें एकदम करेक्ट रूप से बताऊं। पेंजिया, आप यहाँ पर एक फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं ग्लोब है। ये पेंजिया का चित्र है। यहाँ आप देख सकते हैं एशिया, यूरोप और इनका एक मिक्सअप होकर सारे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सबका मिक्सअप होके एक पेंजिया नाम का महाद्वीप बना हुआ है। और ये साइड में यहाँ पर ये है, ये आपका है पैंथालासा। यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये सारा पानी है और ये पैंथालासा महासागर है। पैंथालासा महासागर है ये। इसकी आयु के बारे में, यानी आप ये कहें कि ये कब बना था, ये थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि आप जब भी देखेंगे आपको 335 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन वर्ष पहले, या अभी हम भारतीय संख्या पद्धति में बात करें, करोड़ लाख में बताएं, तो लगभग 33.5 करोड़ से लेकर और आपको 25 करोड़ तक का समय मिलता है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक का। आप किसी भी बुक में देखेंगे, किसी भी आर्टिकल को पढ़ेंगे, किसी भी वेबसाइट में देखेंगे, आपको अलग अलग आंकड़े मिलेंगे। क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं है। आप कोई भी नया जब भी शोध आता है उसमें अलग आंकड़े आते हैं। तो 25 करोड़ से लगभग 33.5 करोड़ वर्ष के दौरान ऐसा माना जाता है कि ये बना है। इसके बनने की प्रक्रिया के दौरान ये सारे महाद्वीप पास पास आते गए और इसके टूटने की प्रक्रिया के दौरान ये सारे महाद्वीप दूर जाते गए। जैसे ये कब बना उसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले, फिर हम इसके बारे में समझते हैं कि इसकी टूटने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या घटित हुआ। ये बना कब, उससे पहले मैं आपको कुछ ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं। ये कुछ वर्ड्स हैं, इयोन, एरा, हिंदी भी बताऊंगा मैं भी इनकी, पीरियड, एपक और एज। हिंदी में इसको कहते हैं महाकल्प, सॉरी ये महाकल्प नहीं है, ये इयोन ही है। इसका हिंदी वर्ड मैंने तो कभी देखा नहीं, इयोन। एरा को हिंदी में लिखते हैं महाकल्प, पीरियड को लिखते हैं कल्प, एपक को लिखते हैं युग और एज को लिखते हैं काल। ये क्या है देखिए, अब तक का जब से पृथ्वी बनी है
तब से लेकर आज तक का जो समय है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ये जो पृथ्वी की आप पढ़ेंगे भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल आप पार्ट्स पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल समय सारणी पढ़ेंगे आपकी, तो उसमें आपको अब तक के समय को 4 इयॉन्स में बांटा गया है। अब इस सब की डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो है, आप वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो आप जाकर देख सकते हैं, या चैनल की कोई प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 360 डिग्री प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा आपको। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 4 इयॉन्स थे, उसमें से जो चौथा इयॉन है उसको बोलते हैं अभी भी फेनेरोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं दृश्यजीवी इयॉन। दृश्यजीवी इयॉन, ये इयॉन 3 एरा में, देखो इयॉन किस में बटेगा, एरा में यानी महाकल्प में, 3 एरा में बटा है। यहां नाम लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना होगा क्योंकि मैं सब कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताने की प्रयास करूंगा ताकि आप पेंजिया को, पेंथालासा को अच्छे से समझ जाएं। ये जो आपका फेनेरोजोइक इयॉन था ये 3 एरा में बटा हुआ था, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। हिंदी में इनको कहते हैं पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतन जीवी। नूतन जीवी, ये इयॉन किस में बट गए, महाकल्प में। ये एरा है सारे, 3 एरा में डिवाइड हो गया, ये इसको डिवाइड कर रखा है, और हिंदी में इनको कह सकते हैं आप महाकल्प। अब हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए मैं पूरा आपको नहीं इयॉन एरा के बारे में सब नहीं बता रहा, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा जिनमें पेंजिया बना और पेंजिया टूटा। पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड्स में, देखो एरा किस में बटेगा, पीरियड्स में यानी कल्प में। ये इसमें 6 पीरियड्स हैं, इसमें 6 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है, 6 कल्पों में बांटा गया है। इसमें जो छठा पीरियड है, 6th पीरियड, छठा कल्प जो है उसका नाम है पर्मियन। पर्मियन हिंदी में आप इसको इंग्लिश वर्ड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, पर्मियन। पर्मियन जो पीरियड था उसके दौरान निर्माण हुआ है पेंजिया का, इस दौरान बना है पेंजिया। कब बना, कितने साल पहले बना, मैंने आपको बताया कि आपको 33.5 करोड़ वर्ष पूर्व से और 25 करोड़ वर्ष पूर्व तक की डेट मिल सकती है। इसमें कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट क्या है, कब बना। अब दूसरा इसका जो एरा है फेनेरोजोइक इयॉन का, मेसोजोइक एरा, इस एरा के दौरान ये पेंजिया टूटा। मेसोजोइक जो एरा है वो 3 पीरियड्स में इसको बांटा गया है, यानी 3 कल्पों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें जो इसका पहला कल्प है, फर्स्ट इसका जो पीरियड है उसको बोलते हैं ट्राइएसिक। ट्राइएसिक ट्राइएसिक पीरियड। इस पीरियड के दौरान पेंजिया टूटा, या कह सकते हैं इसके टूटने की शुरुआत हुई। पैलियोजोइक एरा के दौरान पेंजिया बना और मेसोजोइक एरा यानी मध्यजीवी कल्प के दौरान, महाकल्प के दौरान पेंजिया टूटा। अब इसके टूटने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ देखिए। अब आपको फिर से कुछ चित्र दिखाता हूं ग्लोब के। ये पेंजिया है आपका, और यहाँ ये आपका बना हुआ है पेंथालासा। ये दोनों तरफ ही एक ही आप महासमुद्र इसको बोल सकते हैं आप, पेंथालासा। दूसरा इसका चित्र देखिए यहाँ पर, ये जो आपका है, मैं पेन ब्लैक कर लेता हूँ।
दूसरा आपका जो चित्र है, यहाँ इस प्रक्रिया के दौरान ये देखिए डेट आपको यहाँ पर 22.5 करोड़ वर्ष, यहाँ पर 15 करोड़ वर्ष, तो 22.5 करोड़ मैंने आपको बताया, 33.5 करोड़, 25 करोड़, कुछ जगह 22.5 करोड़ है, लेकिन ये इससे तो पहले की डेट मानी जाती है सारी। तो आप डेट पे नहीं जाएंगे, डेट आप एग्जैक्ट नहीं रखना, आपको 25 से लगभग 33 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का निर्माण हुआ। फिर पेंजिया का जब विभाजन शुरू हुआ तो ये यहाँ पर 2 भागों में बट गया। यहाँ से ये जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं लोरेशिया, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, जिसमें भारत भी शामिल था। ये देखिए ये इंडिया है, यहाँ पर ये इंडिया है, और ये जाते जाते यहाँ पर जाकर सेट हो जाएगा। फिर इससे आगे की प्रक्रिया में देखिए किस प्रकार से ये अलग अलग हो रहे हैं सारे महाद्वीप। और फिर इसकी चौथी प्रक्रिया में आप देखिए कि इंडिया यहाँ पर आ गया है। इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि हिमालय हैं वो नवीन चट्टानें हैं, यानी नए समय की चट्टानें हैं, और जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला है वो पुरानी चट्टानें हैं। यहाँ जब इंडिया आता है तो यहाँ सतह पर दबाव बनता है, समुद्र का भी दबाव बनता है, और उसके कारण हिमालय का निर्माण होता है, और हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे उस दबाव के कारण बढ़ती जाती है। अब भी ऐसा माना जाता है कि हिमालय थोड़ा थोड़ा उसकी ऊंचाई है वो बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर रोजाना बढ़ जाता है, वो कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ वर्षों में वो बढ़ रहा है। और यहाँ आते आते ये जो आज के समय दुनिया है 7 महाद्वीपों में बंटी हुई, ये इस ऐसी बन गई है। ऐसा भी नहीं है कि ये एक ही बार हुआ है पृथ्वी के इतिहास में। जो प्लेट विवर्तनिकी आई थी, एक नया सिद्धांत आया था, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी हिंदी में शब्द है। उस सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि ये जो एक महाद्वीप बनने की और वापस महाद्वीपों में टूटने की प्रक्रिया है, ये पृथ्वी के इतिहास में 1 से ज़्यादा बार हो चुकी है, और भविष्य में भी ऐसा कई लाखों सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ऐसा हो सकता है कि फिर से ये सारे महाद्वीप एक साथ आ जाएं और किसी एक बड़े महाद्वीप का निर्माण कर दें। तो ये थी पूरी प्रक्रिया पेंजिया के बनने की और टूटने की। अब कुछ प्रश्न मैंने जो शुरू में उठाए थे कि इसका पता कैसे लगा, किसने इसकी चर्चा शुरू की, किसने बताया, कैसे इसके सिद्धांत आए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक चित्र है। आजकल जो नई दुनिया अपनी जो बनी हुई है, अब जो पृथ्वी है सारे महाद्वीपों के अलग अलग सेट होने की, उसके बाद की ये चित्र है। आप इन चित्रों के माध्यम से देखें, ये देखिए आप ये हिस्सा देखिए, यहाँ से ये जो दक्षिणी अमेरिकी, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, और यहाँ ये हिस्सा देखिए आप अफ्रीका का। आप यदि इनको पास पास ले आए तो ये देखिए ये जो हिस्सा है आपका, यहाँ से ये जो हिस्सा है ये यहाँ पर फिक्स हो जाता है। इनको पास पास ले आए तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने एक पेज को फाड़ दिया है और वापस आप उसको पास ले आए, तो वो ऐसा लगता है कि ये आप उनको मैच कर सकते हैं। तो ऐसा सा यहाँ पर लग रहा है। तो एक तो ये चित्र देखने से, यानी हमारा जो मानचित्र है उसको देखने से लगता है कि जैसे वास्तव में ये टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है वो इससे ही टूटकर अलग हुआ है। ये महाद्वीप सभी मिलकर कोई एक महाद्वीप का निर्माण कर सकते हैं पुराने समय में। इसका विचार सबसे पहले दिया था एक डच कार्टोग्राफर थे, यानी मानचित्रवेता, जो नक्शे बनाने का काम करते थे। उन्होंने सबसे पहले, उनका नाम था अब्राहम ओर्टेलियस, उन्होंने सबसे पहले संभावना व्यक्त की कि इस नक्शे को देखकर ऐसा लगता है कि कभी ये महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा विस्तार से इसको नहीं बताया। तो ये भी एक, सबसे पहले इनका नाम बताता हूँ आपको, अब्राहम ओर्टेलियस। वाइट पेन यूज करते हैं यहाँ पर, अब्राहम ओर्टेलियस। डच थे ये, डच यानी जो नीदरलैंड का निवासी होता है। आजकल इसका नाम नीदरलैंड है, पहले इस देश का नाम हुआ करता था हॉलैंड। तो वहाँ के निवासियों को बोलते हैं डच। तो अब्राहम ओर्टेलियस ने सबसे पहले, कार्टोग्राफर थे ये, एक मानचित्रवेता, नक्शा नवीस बोल सकते हैं आप उसको, उसने सबसे पहले संभावना व्यक्त की थी। इसके बारे में विस्तार से सबसे पहले बताया जर्मनी के एक मौसम वैज्ञानिक थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर।
अल्फ्रेड वैगनर। जर्मनी के ये मौसम वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले ये बताया, उनका एक सिद्धांत था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है ये। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये दिया था अल्फ्रेड वैगनर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था सबसे पहले। लेकिन उस समय इनके सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। इन्होंने बहुत से ऐसे कारण बताए थे कि जिसके कारण ये माना जा सकता है कि पुराने समय में सारे जो 7 महाद्वीप हैं ये मिलकर एक महाद्वीप पेंजिया का निर्माण करते थे। इन्होंने अपने जो सिद्धांत है उसके पक्ष में 2 कारण बताए। उन कारणों में पहला कारण था एक ध्रुवीय फ्लीइंग बल। फ्लीइंग शब्द का हिंदी में अर्थ मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ध्रुवीय फ्लीइंग बल, पोलर फ्लीइंग फोर्स। एक तो इन्होंने ये बताया, ये क्या है अभी बताता हूं मैं आपको। और दूसरा इन्होंने बताया ज्वारीय बल। ज्वार भाटा आपने पढ़ा होगा सभी ने। ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स ऐसे लिखते हैं इसको, टाइडल फोर्स। ये जो ध्रुवीय फ्लीइंग बल है, पोलर फ्लीइंग फोर्स, ये संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित, पृथ्वी के घूर्णन से रिलेटेड है ये। और ये जो ज्वारीय बल है ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है। आपने सभी ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर नीचे होता है। ज्वार भाटा आपने पढ़ा है सबने, या आप गूगल कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल। तो इन 2 उन्होंने बताया कि ये जो 2 कारण हैं इसके कारण महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। लेकिन उस समय इनके सिद्धांत को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। फिर 1950 के दशक में एक नई थ्योरी आई। विज्ञान का विकास तब तक और ज़्यादा हो गया था, और वो थी आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट को तो प्लेट ही लिखते हैं हिंदी में वैसे, और इसको लिखते हैं विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी का एक सिद्धांत आया जिसके माध्यम से ये बात प्रूव हो गई कि पेंजिया वास्तव में बना था। लगभग 25 से 33 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया नामक एक महाद्वीप बना था और पेंथालासा एक महासागर था। अब इस संभावनाओं को बल किससे मिला, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिससे हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में ये पास पास में सारे महाद्वीप मिलकर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण करते थे। इसके संबंध में कई बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो एक बहुत से, जैसे मैं अभी नक्शा निकालता हूँ विश्व का, वर्तमान में वर्ल्ड ऐसा दिखाई देता है हमारा। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ये जो हिस्सा है, ब्लैक पेन यूज करता हूँ मैं यहाँ पर, ये जैसे ब्राज़ील है, यहाँ पर ये ब्राज़ील की सीमा है, और यहाँ पर ये पश्चिमी अफ्रीका है। एक तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके ये 2 आपस में मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये जुड़े हुए हैं, और ये एक ही पार्ट से इसके 2 पार्ट बने हैं, टुकड़े बने हैं। दूसरा, यहाँ पर कुछ ऐसे जीवाश्म मिले दोनों हिस्सों में, पौधों के और जंतुओं के एक जैसी सी जिनकी स्पीसीज थी, यानी एक ही प्रजातियों के पेड़ पौधे और जंतुओं के जीवाश्म मिले, फॉसिल्स मिले। जीवाश्म किसे कहते हैं? अति प्राचीन काल में या बहुत पुराने समय में जानवरों पौधों के जो अवशेष, जो उनके मार्क बन जाते हैं, जैसे चट्टानों पर छपे हुए मार्क बन जाते हैं, उनको बोलते हैं फॉसिल्स या जीवाश्म। तो एक जैसी प्रजातियों के जीवाश्म मिले, तो ये सोचा गया कि इनके बीच की दूरी लगभग 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर, और फिर भी एक जैसी सी प्रजातियां 2 अलग अलग महाद्वीपों में कैसे हो सकती हैं। इसके अलावा भारत, ये इंडिया है, यहाँ पर भारत में कुछ ऐसी तलछटी के प्रतिरूप पाए गए गोंडवाना श्रेणी की चट्टानों में। तलछटी ये होते हैं सेडिमेंट्स, और उसके प्रतिरूप यानी उसके जैसी ही चट्टानें मिली आपको कई स्थानों पर। जैसे एक तो थी ऑस्ट्रेलिया में, एक मिली मेडागास्कर में, इसके अलावा मिली ये जो यहाँ पर आपको कुछ दिखेंगे आइलैंड्स, द्वीप समूह,
ये फोकलैंड है, यहाँ पर फोकलैंड द्वीप है, यहाँ पर मिली। और इसके अलावा ये जो अंटार्कटिका है यहाँ पर आपका, यहाँ पर कुछ ऐसी चट्टानों के प्रतिरूप मिले हैं जो लगभग एक जैसे से बनते हैं। अब यहाँ कहाँ इंडिया है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पर मेडागास्कर है, कहाँ पर फोकलैंड है, कहाँ पर अंटार्कटिका है, और एक जैसी सी चट्टानों के प्रतिरूप कैसे मिले। यहाँ पर टिलाइट चट्टानें थी। टिलाइट वो अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। तो वहाँ पर सभी जगह ऐसा पाया गया कि यहाँ पर पुराने समय में बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हो सकते हैं। बर्फ देखो, दुनिया में पुराने समय की बात करें तो सभी जगह कभी ऐसा था कि बर्फ से ढकी हुई थी दुनिया। कई बार आइस एज आ चुकी है कि पूरी दुनिया में बर्फ जम जाती थी और फिर दोबारा ऐसा एरा आता था कि पृथ्वी गर्म हो जाती थी। जैसे अभी भी हम बात करें तो आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात करें तो पृथ्वी बहुत ठंडी थी, बर्फ जमी हुई थी, और उसके बाद में वार्म एज शुरू हुई, यानी कि गर्म वातावरण का निर्माण होना शुरू हुआ, और जो अब तक हमारे पास चलता आ रहा है। बीच में कुछ थोड़े मोटे चेंजेस हुए हैं, बाकी कोई बड़ा जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये एक कारण यहाँ पर बताया गया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक जैसी चट्टानें बनी हुई हैं और ये एक दूसरे के प्रतिरूप दिखाई देते हैं, यानी सेम दिखाई, रेप्लिका हैं एक दूसरे के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हिस्से हैं ये सारे आपस में कभी ना कभी अटैच थे। तो ये मुख्यतः 3 कारण बताए जाते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो तटरेखाएं हैं महाद्वीपों की, ये आपस में एक जैसे सी प्रतिरूप दिखाई देते हैं कि ये मिल सकती हैं पास में लाने पर। इसके अलावा जैसे भारत, मेडागास्कर और फोकलैंड, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे सी चट्टानों के प्रतिरूप पाए गए हैं। तीसरी बात, यहाँ ब्राज़ील के तटीय इलाकों में और यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका में जो अवशेष मिले हैं, फॉसिल्स या जीवाश्म मिले हैं पौधों और जंतुओं के, वो एक जैसी प्रजातियों के पाए गए हैं। तो उससे भी ये लगता है कि किसी समय में ये इलाके आपस में टच थे। तो इस सिद्धांत को वैगनर ने विस्तार से बताया था। उस समय उनकी बातें खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में जब प्लेट टेक्टोनिक्स का जो विस्तार से बताया गया, ये जो थ्योरी आई, उसमें ये प्रूव हुआ कि वास्तव में वैगनर ने जो बताया उसमें से अधिकांश बातें सही थी। एक वैगनर की मैं बुक के बारे में भूल गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार पूछा जाता है कि इस बुक के राइटर कौन है। वो बुक थी, उन्होंने 1915 में 1915 में लिखी थी वो बुक। वाइट पेन यूज़ करते हैं। 1915 में एल्फ्रेड वैगनर ने बुक लिखी थी इसी सिद्धांत को लेकर। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप और ओशियन का मतलब होता है महासागर, यानी महाद्वीपों और महासागरों का ओरिजिन यानी शुरुआत उनकी कैसे हुई, कहाँ से वो शुरू हुए। तो ये एक पुस्तक थी उनकी, अल्फ्रेड वैगनर की, जो उन्होंने 1915 में लिखी। तो इसमें हमने काफ़ी बातों के बारे में चर्चा की कि पेंजिया कब बना, कैसे बना, उसकी टूटने की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ, भारत कहाँ पर स्थित था। आप एक बार फिर देखिए, ये देखिए भारत, यहाँ था भारत शुरुआत में, यहाँ पर था इंडिया, किसमें, जब बात करते हैं हम पेंजिया की, और पेंजिया टूटना शुरू हुआ तो भारत देखिए यहाँ पर अफ्रीका से अलग हो गया है, और फिर भारत धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता आ गया, ये एशिया में मिल गया यहाँ पर आकर भारत। तो ये सारी बातें मिलाकर पेंजिया और पेंथालासा की चर्चा यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत सी चीज़ें आप ज़रूर सीखे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें। ऐसे ही और वीडियो मैं बनाता रहूँगा। धन्यवाद।